कभी कभी लगता है ना कि काश कामयाबी का कोई शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन क्या हो अगर वो शॉर्टकट बहुत आकर्षक तो हो, पर उसकी असली कीमत हमें पता ही ना हो। आज की जो कहानी है वो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देती है। एक ऐसे श्रापित कुएं की कहानी जिसके सौदे में छुपी शर्तें जानलेवा थीं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, ये कोई वरदान नहीं देता, ये सौदा करता है। ये लाइन अपने आप में एक भयानक चेतावनी है ना? ये बात हो रही है अंधकूप विधि की, और इससे जो शक्ति जागती है वो कोई आशीर्वाद नहीं देती, वो सिर्फ एक सौदा करती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर मिथुन से। मिथुन का फलसफा बड़ा सिंपल था। उसका मानना था कि जिंदगी की परेशानियां मेहनत से नहीं बल्कि जुगाड़ से हल होती हैं, शॉर्टकट से। उसके लिए दिमाग का असली काम ही था शॉर्टकट ढूंढना। अब मिथुन की सोच के बिल्कुल उलट था उसका दोस्त राजन। दोनों की सोच में ना अब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राजन था जो मेहनत में विश्वास रखता था। उसकी एक पक्की सरकारी नौकरी थी, शादीशुदा था, जिंदगी सेट थी। और दूसरी तरफ था मिथुन, जो कभी ये नौकरी करता, कभी वो छोड़ देता, बस हमेशा आसान पैसे की तलाश में रहता था। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो होता ये है कि एक दिन मिथुन फैसला कर लेता है, वो अखबार में पड़ी हुई अंधकूप क्रिया करेगा। और इसके लिए वो चुनता है गांव के बाहर का एक वीरान और सूखा कुआं, एक ऐसी जगह जहां सालों से कोई फटका तक नहीं था। ये जो अनुष्ठान था ये 5 रातों तक चला, और हर रात माहौल और भी भयानक होता गया। सोचिए, पहली रात उसे ऐसा लगा जैसे कुएं की दीवारें उसे अंदर खींच रही हैं। दूसरी रात जब वो दीवार में कीले ठोक रहा था, उसे लगा कोई नीचे से उसे घूर रहा है। तीसरी रात उसे अंधेरे में एक भारी, अजीब सी, गैर इंसानी सांस सुनाई दी। चौथी रात जब उसने अपनी इच्छा जोर से बोली तो उसके पैरों के नीचे जमीन हिली। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात। घने अंधेरे में जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, नीचे से एक आवाज आई, मांग। सौदा तय हो चुका था। तो मिथुन ने उस शक्ति के सामने अपनी शर्तें रखीं, सीधी, सरल और लालच से भरी हुई। उसकी कांपती हुई आवाज में बस 3 ही शब्द थे: पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी। अब जैसे ही ये अनुष्ठान पूरा हुआ, मिथुन की जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि यकीन करना मुश्किल था। एकदम चौंकाने वाला। ऐसा लगा मानो किसी ने रातों रात किस्मत की पूरी किताब ही बदल दी हो। पैसा तो जैसे उस पर बरस रहा था। जुए में जाता तो हर बाजी जीतता, लॉटरी के टिकट खरीदता तो लॉटरी लग जाती। सालों से अटके हुए जमीन के सौदे मिनटों में फाइनल हो रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसके पुराने टपकते घर की जगह एक आलीशान बंगला खड़ा हो गया। दरवाजे पर नई गाड़ी आ गई। और ये सब हुआ बिना किसी मेहनत के, इतनी तेजी से कि ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। अब जब उसके दोस्त राजन ने मिथुन का ये नया आलीशान घर देखा तो वो दोस्त के लिए खुश तो हुआ, पर उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने मनी मन सोचा, कहते हैं ना, जिस तरक्की में मेहनत ना हो उसमें अक्सर कोई और कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये बात कितनी जल्दी और कितनी भयानक तरह से सच होने वाली थी। तो कुछ महीने तो सब शानदार चला, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ बिखरने लगा। जो भी उसने इतनी आसानी से पाया था वो अब उतनी ही तेजी से खत्म हो रहा था। और ये बर्बादी उतनी ही तेजी से आई जितनी तेजी से कामयाबी मिली थी। पहले एक जमीन के सौदे में जबरदस्त घाटा हुआ, फिर जुए में जीतने का सिलसिला हार में बदल गया। बिजनेस के सौदे बंद हो गए, किसी का फोन नहीं आता था, और रातें तो डरावने सपनों से भर गईं। जल्द ही नौबत ये आ गई कि उसे अपनी नई गाड़ी बेचनी पड़ी। और फिर एक रात उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई उसका गला घोट रहा है। उसकी बिना मेहनत की दौलत रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। अब मिथुन पूरी तरह से टूट चुका था। डरा हुआ वो भागा भागा मदद के लिए अपने दोस्त राजन के पास पहुंचा। राजन उसे एक जानकार बाबा गोरखनाथ के पास ले गया। शायद वही इस भयानक पहेली का सच बता सकते थे। बाबा गोरखनाथ ने मिथुन को देखते ही सारी कहानी समझ ली। उन्होंने बताया कि ये अंधकूप विधि कोई वरदान नहीं है, ये एक सौदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट। और मिथुन की सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती ये थी कि उसने अखबार का अधूरा पन्ना पढ़ा था। उसने एक शैतान को जगा तो दिया था, पर सौदे की पूरी शर्तें उसे पता ही नहीं थीं। और वो छिपी हुई शर्त क्या थी? वो ये थी कि इस सौदे को बनाए रखने के लिए हर अमावस्या को
एक खून की बलि देनी पड़ती है। यही वो जानकारी थी जो मिथुन को नहीं पता थी, और यही उसकी सबसे घातक भूल थी। बाबा गोरखनाथ के शब्द मिथुन के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तूने एक शैतान को जगाया है और उसे भूखा छोड़ दिया है। अब उसे समझ आया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। उसने सौदा तो कर लिया, पर उसे निभाया नहीं, और अब वो शक्ति अपनी कीमत वसूलने आ रही थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रात थी महालय अमावस्या की, यानी सबसे शक्तिशाली अमावस्या, और मिथुन को अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका देने के लिए उसी कुएं पर वापस जाना पड़ा। कांपते हुए हाथों से मिथुन बलि के लिए एक काला मुर्गा लेकर आखिरी बार उस कुएं में उतरा। वो उस शक्ति को शांत करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने गुस्सा दिला दिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद ये बलि काफी होगी, लेकिन जैसे ही उसने बलि दी, कुएं की गहराइयों से वही भयानक आवाज गूंजी। उस आवाज में शिकायत भी थी और भूख भी। मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया। तूने कभी मेरी बलि नहीं दी। ये बलि काफी नहीं थी, आवाज ने फिर कहा। और पिछली बलियों का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं। मतलब साफ था, ये बहुत कम था और बहुत देर हो चुकी थी। और फिर उस शक्ति ने अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक बात कही। इससे पहले कि मिथुन चीख भी पाता, जमीन से काले हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। वो खुद आखिरी बलि बन गया, और कुआं एक बार फिर शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है, अधूरे ज्ञान के साथ अंधेरे से सौदा करने का अंजाम क्या होता है। मिथुन की कहानी एक सीधी सीधी चेतावनी है कि हर शॉर्टकट की एक छिपी हुई कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है।